वेलकम दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि के आगे के नियम। जो आने वाले हमारे नियम है, कौन से विसर्ग का कौन से वर्ण में परिवर्तन होता है, आज पढ़ने वाले हैं हम। और आज की इस वीडियो के बाद हमारी विसर्ग संधि भी खत्म हो जाएगी। लगभग हमने जो विसर्ग संधि के जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होते हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले भी हम 2 वीडियो और आपके लिए डाल चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी आप अवश्य देखें। जो ऊपर व्हाइट कलर की जो लिंक आ रही है उसको क्लिक करें और उन वीडियो को भी आप अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हमारा जो विसर्ग संधि है और एक संधि का जो चैप्टर होता है वो आज खत्म हो जाएगा। तो ये जो कुछ और महत्वपूर्ण नियम है उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों, मैं बार बार आपको बताता हूँ, सिर्फ हमें क्या करना रहता है, नियम याद होना चाहिए। हम संधि उच्छेद भी कर लेंगे और संधि युक्त पद को भी पहचान लेंगे, कौन से शब्द में क्या संधि है। चलिए तो देखते हैं आज के इस नियम को। नियम है चौथा नियम। ठीक है, चौथा नियम है क्या होना चाहिए, प्रथम पद में विसर्ग होना चाहिए। ठीक है, धन के बाद में क्या होना चाहिए, टा होना चाहिए, ठा होना चाहिए या शा होना चाहिए। यदि ऐसा नियम आपका लग जाता है तो आपका विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, षटकोण वाले सा में होगा। ठीक है, इसमें बदलेगा, षटकोण वाले सा में बदलेगा। क्या होना चाहिए, इधर तो विसर्ग होना चाहिए, धन के बाद में क्या होना चाहिए, टा ठा शा। यदि ये वर्ण होते हैं तो आपका विसर्ग किसमें परिवर्तन होगा, षटकोण वाले सा में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर धनु ये विसर्ग है, धन के बाद में क्या है, टा आ रहा है। ठीक है, ये टा आ रहा है तो क्या बन गया, धनुष टंकार, ये सा में बदल गया। क्या विसर्ग आपको किसमें बदल गया, सा में बदल गया। ठीक है, चलिए अगला नियम आपको याद रखना है बस, और उदाहरण आपको कुछ भी आ जाए आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो नियम अब देखते हैं हम। नियम नंबर 5। ठीक है, नियम नंबर 5 है प्रथम पद में वापिस क्या हो, विसर्ग हो। ठीक है, क्या हो, विसर्ग हो। धन के बाद में क्या होना चाहिए, ता होना चाहिए, था होना चाहिए या सा होना चाहिए। तो आपका विसर्ग किसमें बदल जाएगा, सपेरे वाले सा में बदल जाएगा। ये नियम होते हैं जो आपके तीनों सा होते हैं वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वर्ण में चेंज हो जाता है। विसर्ग जो है जब जिस तरह के व्यंजन आते हैं उसी में बदल जाता है, इनका उच्चारण स्थान होता है, इस कारण से ये बदल जाता है विसर्ग। देखिए यहाँ पर नमा, ये विसर्ग ये क्या आ रहा है, ते। ठीक है, क्योंकि नियम आपका कह रहा था, ता आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बन गया, नमा, ये हमने यहाँ से ले लिया नमा, विसर्ग का क्या बन गया, आधा सा, और ते हमने ऐसा कैसा ही लिख दिया, नमस्ते। ठीक है, अगला देखिए मना, ये धन सॉरी विसर्ग, जिसके बाद में धन, ये क्या आ रहा है आपका, ता आ रहा है। ठीक है, क्योंकि नियम में है, तो क्या बन गया, मनस्ताप बन गया। ठीक है, मनस्ताप बन गया, ये आपका विसर्ग का क्या बन गया, सा बन गया। साथियों, यहाँ पर था भी आ सकता है और सा भी आ सकता है, तो भी आपका यही नियम लगेगा। दोस्तों, अब देखते हैं हम नियम नंबर अगला। नियम है हमारा अगला 6। देखिए, अब कोई परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें विसर्ग का बदलना बिल्कुल भी संभव नहीं होता है, तो कौन सी कंडीशन में विसर्ग नहीं बदलता है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग जो का त्यों ही रहेगा, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। तो कौन सी परिस्थिति में नहीं बदलेगा उसको हम जानेंगे। चलिए देखिए, विसर्ग का परिवर्तन ना होना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, यहाँ पर विसर्ग बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। देखिए कौन सी परिस्थिति में, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रथम पद में क्या होना चाहिए, अनार की मात्रा होना चाहिए और उसके पीछे क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। और धन हो, धन के बाद में क्या होना चाहिए, का, खा, पा, था, ये होना चाहिए, यही वर्ण होना चाहिए। साथियों, अच्छे से ध्यान देना है आपको। धन के पहले क्या होना चाहिए, अनार वाला होना चाहिए और उसके पीछे विसर्ग होना चाहिए, क्योंकि हम विसर्ग संधि को पढ़ रहे हैं। उसके बाद में यदि धन है, धन के बाद में क्या है, का, खा, पा, फा है, तो आपका जो विसर्ग है जो का त्यों ही रहेगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण से हम जानेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए
अंता धन पुर, ये क्या है? पा है, तो यहाँ हमारा पा रहा है। यदि पा आ गया और आपका विसर्ग आ रहा है किसके? अनार के पहले, इस ता में क्या है? छोटा आ छिपा हुआ है, ठीक है, तो आपका विसर्ग वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अंता पुर, विसर्ग वैसा का वैसा ही है। अगला उदाहरण देखिए, प्रातः धन काल, ये आपका का आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा नियम कह रहा है का आ रहा है, तो आपका प्रातः काल, देखिए प्रातः ये विसर्ग आपका, काल प्रातः काल। आपने प्रातः काल कहीं बार देखा होगा, वो ऐसा का ऐसा ही आपने देखा होगा लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा ही आपने देखा होगा। ये इस कारण से रहता है, संधि के कारण यहाँ पर संधि है, लेकिन विसर्ग का यहाँ पर क्या होता है? लोप नहीं होता है, जो का त्यों ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर अध धन पतन, अध धन पतन, यहाँ पर क्या आ रहा है? आपका पा रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? अध धन पतन, ठीक है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम हमेशा उसको गलत ही लिखते हैं। देखिए मना, विसर्ग, धन, कामना, क्या है? कामना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग का क्या बनेगा? वैसा का वैसा ही रहेगा, क्या बन जाएगा? मना धन कामना। लेकिन हम कोई भी मनोकामना को कभी भी ऐसा नहीं लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, मनोकामना लिखते हैं, तो संधि की दृष्टि से पूर्ण रूप से गलत है। कैसे लिखना चाहिए हमें? मना कामना, ये हमारा सही है संधि की दृष्टि से। हम हमेशा क्या लिखते हैं? मनोकामना लिखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए, गलत है, ठीक है। तो ये हमारी आज विसर्ग संधि खत्म हो जाती है। हमने सारी संधियों को कंप्लीट कर लिया। हमने सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा और उसके 5 भेद होते हैं, उनको हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद में हमने व्यंजन संधि को पढ़ा, उसके बाद में हमने विसर्ग संधि को भी आज कंप्लीट कर लिया है। अगला टॉपिक हम ग्रामर से संबंधित किसी और का लेंगे, ठीक है। तो जितने भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।